नमस्कार दोस्तों कल हमने पढ़ा था एक पूर्णांक पूर्ण संख्या और इसके अलावा जेलिन या फिर जेलिन से जेड बनता है और जेड सिंबल का प्रयोग किया जाता है अपने पूर्णांक में, इंटीजर्स में। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में ये बीच में 0 था, 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम आगे जा रहे थे। तो ये दो संख्या थी, 0 और 1 के बीच में भी कई सारी संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक नहीं कहलाती है। ये तो पूर्णांक हो गया, पूरा अंक 1, 2, 3। अब 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में आज देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो रेशनल है ये बनता है रेशियो से। रेशियो का मतलब अनुपात, जिनको हम बटा में लिखते हैं। ठीक है। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनको जो है इंडिकेट कर सकते हैं p अपॉन q के रूप में। और ये जो q है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए ऊपर कोई भी संख्या है, 1, 2, 3 कोई भी हो सकती है। अगर नीचे वाली संख्या 0 हो गई, जैसे p 1 हो गया तो नीचे वाली संख्या 0 हो गई, तो ये हो जाती है अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत होता है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 0 का भाग देते हैं तो अनंत होता है। या फिर p अगर ऊपर वाली संख्या 2 हो गई और नीचे 0 हो गया तो ये भी अनंत हो गई। p अगर 3 है और नीचे वाली संख्या q 0 हो गई तो ये भी अनंत होगी। यानी किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर किसी भी संख्या में कुछ भी नहीं का भाग देंगे तो अनंत आएगी। जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं इतना अनंत वैल्यू आएगी उसका। ठीक है। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या हुई? वे संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यानी 0 में 1 का भाग देंगे। मान लीजिए p का मान, ऊपर वाली संख्या का मान 0 है, नीचे वाली संख्या का मान 1 है, या ऊपर वाली संख्या का मान 0 है, नीचे वाली संख्या का मान 2 है, या ऊपर वाली संख्या का मान 0 ही है, नीचे वाली संख्या का मान 3 है। यानी ऊपर 0 हो गया, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो मान आता है 0। तो यानी परिमेय संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 में 1 का भाग देते हैं तो 1 आता है। 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 में 1 का भाग देते हैं तो 2 आता है। तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, यानी 0, 1, 2, 3 ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्या है, अब देखिए आप कि अगर p अगर प्लस में है और q भी अगर प्लस में है, जिसके आगे निशान नहीं होता है वो प्लस में कहलाती है, तो ये परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, यानी पॉजिटिव हो गई। अगर p अगर माइनस में और नीचे वाली संख्या q भी माइनस में, तो भी ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये भी बन गया धनात्मक
परिमेय संख्या, यानी ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। यानी अगर ऊपर और नीचे अगर एक जैसे निशान हो, समान निशान हो, तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर ऊपर और नीचे में से कोई भी एक माइनस हो गया, मान लीजिए कि P माइनस हो गया या फिर Q माइनस हो गया, ऊपर और नीचे में से कोई भी एक माइनस हो गया, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी